मिडिल ईस्ट इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है। ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद से ही ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले के बाद कहा था कि ईरान ने उस पर हमला करके बड़ी गलती कर दी है और ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने कहा है कि वो ईरान को जरूर जवाब देगा। इस बीच सबकी नजरें इजराइल के अगले कदम पर है कि इजराइल आखिर कब ईरान पर हमला बोलता है। इजराइल ईरान में जारी तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं और इसके लिए ईरान कूटनीति चैनल के माध्यम से बातचीत के रास्ते तलाशे जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से इस जंग को रोका जा सके। ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि भारत के इजराइल के साथ भी बेहतर संबंध है। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भी रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसे में ईरान को भी पता है कि इजराइल को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही समझा सकते हैं और इस जंग की आग को भड़कने से रोक सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के लिए रूस के कजान शहर जाएंगे तब भी भारत और ईरान के बीच ये मुलाकात हो सकती है। ईरान चाहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अलग से बातचीत हो। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि ब्रिक्स समिट का आयोजन इस बार रूस कर रहा है और उसने ईरान को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया है। जंग में भारत के रुख की बात करें तो बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले को पीएम मोदी ने आतंकी हमला बता दिया था। भारत हमेशा से ही ये बात कहता रहा है कि हर हाल में इजरायली बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। हिजबुल्लाह इजराइल संघर्ष को लेकर भी भारत हमेशा कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकालने की बात कहता रहा है। भारत कहता रहा है कि इस मसले का समाधान बातचीत से ही किया जाना चाहिए। पीएम मोदी फिलिस्तीन में मुश्किल हालात से गुजर रहे लोगों की मदद की भी दुनिया से अपील करते हैं। ईरान को पता है कि अगर पीएम मोदी इस मामले का हल निकालने की कोशिश करते हैं तो कोई न कोई हल निकल सकता है, क्योंकि भारत ईरान का भी अच्छा मित्र है और भारत नहीं चाहेगा कि ईरान पर कोई संकट आए। दूसरी ओर फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। ईरान के नेता ने इजराइल को लेकर कहा है कि इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा और उन्होंने इजराइल पर अपने जो भी मिसाइल हमले हुए उसको उचित ठहराया, सही ठहराया। सर क्या करेंगे? अयतुल्ला खोमेनी जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने एक बड़ा सरमन दिया, मतलब भाषण दिया। सरमन भाषण से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक जो लीडर होता है वो अपने मन में जो है बोलता है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो हमला किया है इजराइल ने हमास पे, और जो कर रहा है इजराइल इस इलाके में, इजराइल नहीं टिकेगा। उसने कुछ फोरकास्ट दिया है कि ये इजराइल जो हालत में अपना आक्रमण कर रहा है सब जगह पे, और ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, हूतीस को, हमास को, तो वहाँ कि इजराइल अब नहीं ज़्यादा दिन के लिए लगेगा। बिल्कुल सरमन में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी ने ओपनली खुला बोल दिया इजराइल को कि जो 7 तारीख को हमास ने वो फ्लड अटैक किया था और इजराइल के ऊपर, ये बिल्कुल लीगल था, कानूनी था। अब कैसे उन्होंने समझाया कि मैं समझाऊं कि ये जो था गाजा स्ट्रिप एक छोटी सी जगह है जहां पैलेस्टीनियंस के ऊपर बहुत दुर्घटना होती थी, उनको आना जाना मुश्किल था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कोई टिन में लोगों को भर के रखो, उन्होंने ये कारोबार किया। और कहते हैं कि जब ऐसी हालत होती है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रहने के लिए अटैक ऐसे आप कर सकते हो। तो वो अयतुल्ला खोमेनी बोल रहा है कि जो उन्होंने किया 7 अक्टूबर में उनके मन में, और दुनिया को बताते हैं क्योंकि वो लीडर है, सुप्रीम लीडर है ईरान के, कि जो उन्होंने किया है लीगल है, कानूनी है, और इस पर बहुत चर्चा होगी पूरी दुनिया में। मीडिया ने अनाउंस किया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह होते हैं, अपनी सुरक्षा की जो कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीनिंग सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी कमेटी की बैठक की। क्योंकि जो हो रहा है पूरी दुनिया में, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई,
और जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, ईरान अटैक किया हजबुल्ला को, अटैक किया उन्होंने हमास को, अटैक किया उन्होंने हूती को। इससे जो आर्थिक स्थिति है दुनिया की बदलने वाली है। हमारे भारत में भी स्टॉक मार्केट थोड़ा गिर गया है, तेल का भाव बड़ा हो जाएगा और शिपिंग भी अब सुएज कैनाल से नहीं जा सकी, इंश्योरेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये बातें हैं जो सुरक्षा कमेटी ने बैठ के, कैबिनेट कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी बैठ के उन्होंने बुलाई है, उनकी ये बातें हुई होंगी। ये हमें पता नहीं चलेगा क्या उन्होंने किया, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी ने, सिक्योरिटी ने निश्चय किया होगा कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए इस पीरियड में ये जो हो रहा है पूरी दुनिया में, उससे कैसे भारत को चलाना है। तो ये उन्होंने ऑर्डर्स दिए होंगे और उनको पता चलेगा उसके बाद कि भारत में क्या क्या फर्क पड़ता है, अपनी सुरक्षा के लिए हम कारोबार कर सकें। सर, अभी जो उत्तरी इजराइल में रॉकेट सायरन की आवाजें गूंज रही हैं सर। बिल्कुल ठीक। जैसे अयतुल्ला खमेनी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनका जो सरमन भाषण बड़ा खत्म हुआ, लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट्स चला दिए इजराइल में, दक्षिण इजराइल में उन्होंने रॉकेट चला दिए। अब ये तो रॉकेट चला रहे थे और इजराइल कहता है कि कुछ डैमेज नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उनको डरा दिया। हिजबुल्लाह रॉकेट्स के साथ अटैक कर रहा है, लैंड अटैक भी हो गया है, जमीन पे भी अटैक हो गया है और मीडिया ने रिपोर्ट किया था कुछ 4-5 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। तो लग रहा है कि जो रॉकेट अटैक है उससे शायद नहीं ज्यादा हुआ, लेकिन डरा दिया उन्होंने जो रहते हैं इजराइल दक्षिण में।